हे गाइस, तो मार्केट में कुछ इस तरीके के क्लीनिंग ब्रश वगैरह मिलते हैं, कुछ हैंड ग्लव्स वाले ब्रशेस वगैरह मिलते हैं जिससे क्लीनिंग जो है हमारी बहुत ही आसान हो जाती है। तो कुछ इस तरीके के ही ऑर्गेनाइजर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से और सिंपल तरीके से बताऊंगी, जिससे आप झाड़ू, पोछा एंड डस्टिंग वगैरह सब कुछ एक ही ऑर्गेनाइजर से कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है और मैंने ये कोई नॉर्मल फैब्रिक जो होता है कॉटन का या फिर हॉजरी कॉटन या नॉर्मल वाला जो क्लॉथ होता है उसका यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा रफली वाला हमें यहाँ पर चाहिए जिसमें लाइनिंग सी होती है ना, क्योंकि उससे क्लीनिंग वगैरह है वो बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि इनमें जो होते हैं नॉर्मली प्लास्टिक ब्रशेस का यूज़ होता है, तो हमें उसी तरीके का एक कपड़ा लेना है जो नायलॉन फैब्रिक में आता है कुछ इस तरीके से, जो कि आपने देखा होगा कि जो लोग अपने बैनर वगैरह बनवाते हैं वो कपड़ा जो होता है ना एकदम से प्लास्टिक जैसा कपड़ा होता है, तो वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। या आपके पास कोई भी बोरी वगैरह हो जो वेपर वाली बोरी होती है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। उनसे क्या है, क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनमें कपड़ा एंड जूट फैब्रिक दोनों मिक्स होते हैं, तो आप उनको यूज़ करना है। तो मैं भी यहाँ पर एक बैनर का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बैनर में अच्छी खासी लाइनिंग होती है और अच्छी खासी प्लास्टिक भी होती है इसमें, तो इससे क्लीनिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें से थोड़ा सा पीस कट किया है, ज़्यादा आपको कपड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुश्किल से मैंने आधा मीटर ही कपड़ा लिया है और यहाँ पर इस तरीके से काट काट के उसके कुछ स्ट्रिप्स बना लिए हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। और कुछ स्ट्रिप्स भी इससे जॉइंट थी, उनको भी काट काट के सबको एक साथ कर लिया है। तो काटने का तरीका आई होप कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो बस इस तरीके से आपको कट कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, कुछ छोटी बड़ी कटी जाएंगी तो डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको जो एक साइड आपको फिक्स करके रखनी है, जैसे मैंने ऊपर की साइड है फिक्स की है और देखिए मेरे नीचे वाला जो पीस है इसमें एक दो तीन छोटे छोटे भी पीसेस हैं, बिकॉज कट ही जाते हैं क्योंकि फैब्रिक जो है पूरा हम फिक्स तो काटेंगे नहीं, तो कोई ना कोई छोटा बड़ा कट ही जाएगा। तो डोंट वरी, ऊपर से आप लेयर रखिए, मतलब बिल्कुल ऊपर से जितने भी 4-5 लेयर रख रहे हैं उनको एक साथ रखिएगा और नीचे के छोटे बड़े हो जाएं तो कोई बात नहीं। तो आप इस तरीके से कट लगाइए और ज़्यादा पतले कट नहीं लगाने हैं, इसमें आपको थोड़े से चौड़े चौड़े से आधा आधा इंच के कट लगाने हैं और इस तरीके से आपको कट करना है और बीच बीच में आप इनको फटकारते जाइए जिससे कि सारे जो लेयर्स हैं एक साथ आपके अच्छे से कट कर तैयार हो जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए मेरे सारे लेयर्स कट गए और ऊपर वाला आप देख सकते हैं छोटे हैं, तो इन सबको मैं इस तरीके से वाइट की तरफ से रखूँगी इस तरीके से यहाँ पर। तो और आप इस तरीके से देखिए ऊपर वाला छोटा है ना, और बस इस ऊपर की साइड मैंने लाइनिंग से रखे हुए हैं और इन पर आप स्टिच वगैरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक दूसरा तरीका बताऊँगी आगे वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरे लेयर के भी मैंने सारे जो मतलब पीसेस थे उनको एक साथ करके रख लिया है और बस अगेन इनमें भी मैं छोटे छोटे से इसी तरीके से कट लगा लूँगी। और कट को अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो वैसे कट हैं तो आपको ज़्यादा पतली से कट नहीं लगाने हैं, बिकॉज हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे आप डस्टिंग, मोपिंग एंड क्लीनिंग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट से आप झाड़ू, पोछा एंड साफ़ सफाई एंड ऑल सब कुछ कर सकते हैं। तो आप जब पोछा वगैरह लगाने के लिए अगर आप पतली स्ट्रिप्स काटेंगे तो वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं करेगा, इसलिए थोड़ी सी ब्रॉड रखनी है आपको, ज़्यादा नहीं, आधा इंच की ही रखनी है और बस इस तरीके से आपको कट लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज हम 4-5 लेयर इकट्ठी कट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बस आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और वो भी इतना ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेंगे अगर लगे तो, वरना उससे कम भी टाइम लग सकता है। तो बस इस तरीके से स्टेप्स को आप कट कर लीजिएगा जितनी भी है। ऊपर से आपको 1 से 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि मैं सारे कट जो है बराबर से ही लगा रही हूँ। अगर आपको अंदाज़ा ना पड़े तो आप एक लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं, बस उस लाइन तक ही आपको कट लगाने हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से देखिए धीरे धीरे करके मेरे सारे जो कट हैं वो लगकर तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको इनकी लेयर्स वगैरह सबको खोल के दिखाती हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए ये देखिए सारी लेयर्स यहाँ पर कट कर अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब आपको इसको इस तरीके से मोड़ लेना है एंड नाउ आप ये देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो अब आप इस पर स्टिच भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरी तरह यहाँ पर स्टेपलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से स्टेपलर से देखिए अच्छे से स्टेप कर दिया, अब ये अच्छे से जॉइंट हो गए हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है इसका उसको भी मैं इसी तरीके से स्टेपलर कर लूँगी फटाफट से।
तो ये देखिए अब हमारे पास ये दोनों बनकर तैयार हो गए हैं इस तरीके से। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर मैं पीछे से भी कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा थिक हो जाता है ना, तो पीछे तक नहीं आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आगे पीछे से थोड़े से स्टेपलिंग कर दी है। अब यहाँ पर देखिए अब हमें चाहिए यहाँ पर किचन वाइपर, जो हम किचन में यूज़ करते हैं ना, छोटा वाला वाइपर। ये सब बड़ा वाइपर मत लीजिए, छोटा वाइपर लीजिए, बिकॉज ये इस तरीके से हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो काफ़ी हैवी वेटेज हो जाता है। अगर हम बड़े वाइपर में लगाएंगे तो हमें बड़ी चीज़ें बनानी पड़ेंगी और उस तरीके से हैवी वेट हो जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ की मॉपिंग वगैरह करेंगे या क्लीनिंग करेंगे तो वो काफ़ी हैवी होता है। इसलिए आप मेक श्योर कि आप किचन वाइपिंग का ही यूज़ करें। किचन वाइपिंग जो हम करते हैं किचन की वाइपर से, उसका ही आप यूज़ करें क्योंकि वो छोटा होता है और आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब आप इससे झाड़ू वगैरह भी लगा सकते हैं। अब इसको आपको लंबा कैसे करना है, तो आप कोई भी डंडा वगैरह ले लीजिए इस तरीके से, और अगर आपके में होल नहीं है तो आप रोल वगैरह लगाकर और इस तरीके से डाल लीजिए, तो आपका झाड़ू बनकर तैयार है। तो आप इससे जो भी कचरा वगैरह है वो भी आप इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी लंबा पोर्शन, और किसी भी चीज़ के जैसे कि आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह आती है जहाँ पर आपको नीचे मतलब डालकर कूड़ा वगैरह निकालना है, तो आप वो भी बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं इसमें, जैसे चेयर एयर के नीचे से। तो फटाफट से आपको ज़्यादा झुकना उकना भी नहीं पड़ता है और खड़े खड़े होकर के आप झाड़ू वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए फटाफट से सारा कूड़ा आप यहाँ पर देखिए मैंने हटा दिया है। तो इससे बहुत ही अच्छे से झाड़ू वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं मैं सब दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये देखिए झाड़ू तो हमारी इससे हो गई है। ठीक है, अब झाड़ू के बाद बात आती है थोड़ी डस्टिंग की। तो आप डस्टिंग भी इसी से कर सकते हैं। जो भी आपके पास आर्टिफिशियल आपकी चीज़ें हैं, डेकोरेटिव वाले आइटम्स वगैरह हैं, तो आप उनको भी अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे फ्लावर्स वगैरह होते हैं, धूल वगैरह उन पर जम जाती है, आ जाती है, तो उनको भी आप इजीली डस्टिंग कर सकते हैं। उनकी कवर्ड्स वगैरह हो गए, आपकी कुछ भी वॉल्स वगैरह हो गई, उनकी भी कर सकते हैं। कारपेट वगैरह हो गए, आप उनकी भी क्लीनिंग वगैरह इससे बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। सारे काम आपके बहुत ही ईजी हो जाएंगे। अब कई बार होता है कि हमें झाड़ा लगाना होता है, लाइक जैसे बेड वगैरह को झाड़ना होता है, सोफे वगैरह पे कूड़ा वगैरह होता है, तो आप इससे झाड़ा भी लगा सकते हैं। बस आपके इसको हाथ में पकड़ना है, जो डंडा हम लगाते हैं ना लेंथ बढ़ाने के लिए, उसको हटा दीजिए और इस तरीके से आप बेड वगैरह पे भी झाड़ा वगैरह लगा सकते हैं, सोफे वगैरह पे लगा सकते हैं, टीवी वगैरह पे डस्टिंग वगैरह आ जाती है उसको भी कर सकते हैं। एंड इसके जो मिरर वगैरह है उनको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। लाइक शीशे वगैरह पे आप देख सकते हैं कितने सारे डॉट्स हो रहे हैं, ड्रॉप्स मतलब पानी के, तो आप वो भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एक ही स्टॉक में सारी जो क्लीनिंग है आपकी हो जाती है। तो अब बात करते हैं इससे कि आप पोंछा वगैरह कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए, तो गाइस जो भी पोंछा लगाने के लिए आप जिस भी बकेट में जो भी कुछ डालते हैं लिक्विड वगैरह, आप उसको डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बस इसको आप डालेंगे और इसको हल्का सा ऐसे करना है। इसमें पानी जो है बिल्कुल भी एब्जॉर्ब मतलब बाहर नहीं गिरता है, सारा पानी अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने देखा एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा है इसमें से। तो बस इस तरीके से, इससे क्या है कि पोंछा है बिल्कुल ड्राई लग के तैयार होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। और पोंछा जितना ड्राई लगाते हैं हम ना, उतनी ज़्यादा अच्छा फ्लोर हमारा क्लीन होता है। तो इस तरीके से आप मॉपिंग वगैरह भी इसकी अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभी मॉप लगाते समय में किसी चीज़ पर धूल वगैरह दिख जाती है, तो आप खड़े खड़े उस पर भी फटाफट से क्लीनिंग कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये हैंडी होता है, थिनी होता है, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप किसी भी चीज़ की क्लीनिंग कर सकते हैं फटाफट से। और खड़े खड़े करना होता है क्योंकि अब बैठ के बहुत से लोग नहीं कर पाते, तो आप इसी तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक आपके पास कुछ भी और भी, जैसे यहाँ पर सेटी का एक प्लेटर है तो वो भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो आप उस पर भी फटाफट मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे टेबल वगैरह हो गई, तो आप उसको भी अच्छे से इसी तरीके से पहुँच सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इससे पोंछा वगैरह हो जाता है। फिर अब जब आपका काम खत्म हो जाए तो आपको बस इनकी क्लिप्स को इस तरीके से निकालना है और बस इनको आप धोकर इजी तरीके से रख दीजिए। अगर आप झाड़ू के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर आप पोंछा वगैरह लगा देते हैं तो इनको बस आप नॉर्मल साबुन से हल्का सा धो दीजिए और ये इनको सुखाकर आप रख लीजिए दोबारा यूज़ के लिए। तो बस इस तरीके से। अब नेक्स्ट यूज़ है कि इसकी डस्टिंग कैसे कर सकते हैं। डस्टिंग के लिए आपको इनके दोनों पार्ट को मिलाकर इस तरीके से पकड़ना है, हाथ को ट्विस्ट करना है, हल्का सा इस तरीके से आपको मर्ज करना है, हिलाना है, जिससे कि इसके सारे विंग्स जो है इधर उधर फैल जाएं अच्छे से। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको अपने हाथ पर रखना है और हल्का सा हाथ को हिलाते हुए फिर आप क्लीनिंग वगैरह जो है कहीं की भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का आइडिया। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को